डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सेकेंड अंग्रेजी बुक विस्तार से लेसन 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन 2, द टाइगर किंग। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के हीरो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं। He may be identified as His Highness जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्यग्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के। वह CRC के, ACTC या MD जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्यग्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर इत्यादि के नामों से जाना जाता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। लेकिन इतने इत्यादि नामों को संक्षिप्तीकरण करके हम उसे प्रायः टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तो ये जो पूरा कहानी है, इसके नायक कौन है? प्रतिबंधपुरम नाम का एक राज्य का जो महाराजा है, राजा था, वही इसका मेन रोल है इस कहानी का। कौन सी कहानी? द टाइगर किंग का। चूँकि उस समय की कहानी है जब भारत में अंग्रेज राज्य करते थे, अंग्रेजों का ज़माना था, और मुस्लिम लोगों का भी वहाँ ज़माना था, राज करते थे। अंग्रेज राज करते थे, मुस्लिम राज करते थे, हिंदू भी राज करते थे। तो ये तीनों समय का ये उस समय की कहानी है जहाँ ये तीनों हिंदू, मुस्लिम, अंग्रेज राज्य करते थे। तो जिम्मेदार जनरल, अंग्रेज लोग इनको नाम दिए हैं, जनरल था वह। अंग्रेज लोग इसको बोलते थे जिम्मेदार जनरल। खिलेदार मेजर, अब मेजर सब अंग्रेजी नाम है, जनरल और मेजर, खिलेदार मेजर, ये अंग्रेज लोग नाम दिए थे। और इसको नाम दिए थे MAD, अर्थात मैड करो, पागल आदमी ना, ऐसा समझो, लेकिन अलग नियम है। MAD, ACTC और CRC के इत्यादि नामों से अंग्रेज उसको जानते थे। हिंदू लोग उसको सतव्यग्र संहारी, 100 बाघों को मारने वाला, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट, ये हिंदी नाम है, महाराजाधिराज, विश्व भुवन सम्राट। और मुस्लिम लोग इसको बोलते थे सर जिलानी जंग बहादुर, अर्थात इनका बहुत सारा नाम था। जैसे जैसे आदमी काम करता है वैसे वैसे उसका नाम बढ़ते जाता है, तो इसे बहुत सारा नाम था। लेकिन इतने नाम से हम ज़्यादा नहीं पुकारेंगे, इसको छोटा करके इसको हम बोलेंगे टाइगर किंग, बाघों का राजा। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। अब इसको टाइगर किंग के नाम से तो पुकारते हैं, बोलेंगे, लेकिन क्यों?
तो मैं आपको वह कहानी बताने आया हूँ कि क्यों उसे टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। अब टाइगर किंग क्यों बोलते हैं इसको मैं बताऊंगा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रावल। मैं नीतिगत रूप से, अब बताने आया हूँ तो नीतिगत रूप से इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी बहाना करने का मेरा इरादा नहीं है। अर्थात इस कहानी को आप लोगों को बताऊंगा जरूर, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इवन द थ्रीट ऑफ ए स्टूका बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि जो बम फेंकने वाला है, स्टूका जो बम्बर है, वह मुझको इस रास्ते से नहीं हटाएगा, नहीं हटा सकता। मैं इस कहानी को बताकर ही मानूंगा कि उसका नाम द टाइगर किंग क्यों हुआ। द शत्रुका इफ ही लाइक कैन बीट ए हाईली रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। यदि बम फेंकने वाले को अगर वह उसकी इच्छा नहीं है तो वह चाहे तो मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। अब ये बम स्टिकर क्या क्या बोला है, ये ऐसे ही बोल दिया है, कहानी से उतना खास मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। राइट एट द स्टार्ट it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। आरंभ से ही राजा के बारे में मुख्य महत्वपूर्ण बात आरंभ में ही बाघ राजा के बारे में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना को प्रकाश में लाना आवश्यक है। आरंभ में यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना घटी, उसको प्रकाश में लाना जरूरी है। अब क्या पर महत्वपूर्ण घटना हुई पढ़ेंगे बाद में ना। एवरीवन हु रीड ऑफ हिम, जो भी कहानी को, कोई भी कहानी जब उसके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, उसकी इस मन में स्वाभाविक रूप से इच्छा जागेगी, टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। अर्थात जो भी इस कहानी को पढ़ेगा तो उसके मन में इस अदम्य साहस वाले इस व्यक्ति से फेस टू फेस मिलने की वह इच्छा करेगा। अर्थात जो कोई भी इस कहानी को पढ़ेगा तो ऐसे राजा से वह फेस टू फेस मिलना चाहेगा कि अदम्य साहस, भाई 100 बाघों को मारने वाला ऐसा अदम्य साहस वाले जो राजा है उससे हर कोई मिलने की इच्छा जाहिर करेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट फुलफिलमेंट, लेकिन वो मिलने की इच्छा को वह पूरा नहीं कर सकता, वह मिल ही नहीं सकता, इस व्यक्ति से वह मिल नहीं सकता, उसकी इच्छा पूरा नहीं होगी। इज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथा, जैसे कि भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा था। भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा था अपने भाई। अब क्या कहा था जब मिलने गया था, समझ रहे हो ना। राजा मन भरत राम से मिलने कब गया था, जब दशरथ राजा मर चुका था, तभी न मिलने गया था। तो ऐसा ही जैसा कि भरत ने राम से राजा दशरथ के बारे में कहा था कि महाराज स्वर्गलोक सिधार चुके हैं, वैसे ही द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल
अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर। वह टाइगर किंग भी सभी जीवधारियों का अंतिम घर, फाइनल घर, स्वर्ग पहुंच चुका है। द टाइगर किंग इज डेड। टाइगर किंग मर चुका था। इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड। तो आज इतना ही। कल